कंप्लीट करेंगे। चलिए एक नए प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आकृति एक पारदर्शी कागज को मोड़कर बनाई गई है। पारदर्शी होता है जिसके आर पार दिखाई देता है, जैसे शीशा होता है, ग्लास। चित्र को देखकर सही आकृति बताइए। अब आपको ये बताना है कि ये जो डॉटेड जो लाइन दे रखी है, इसको अगर हम यूं मोड़ देते हैं, यहां से इस तरह से मोड़ देते हैं, यहां से यूं मोड़ते हैं, तो कौन सी आकृति बनेगी? तो देखिए ये लाइन जब यहां मुड़ेगी तो ये इस तरह से यहां जुड़ जाएगी, तो हमारे पास आकृति क्या आएगी? ए ही आकृति इसकी एक्चुअल आकृति बनेगी मोड़ने के बाद। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर आएगा। अब इसी प्रकार का है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें फोल्ड करते हैं, यहां से इसके अनुसार जब आप फोल्ड करेंगे इसको, ये कोना यहां पर टिकाएंगे तो कैसी आकृति बनेगी? तो देखिए अगर इसको देखें तो ये आकृति ये तो बनेगी, लेकिन ये यहां तक नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, ये क्योंकि इसमें मिलाया हुआ नहीं है। छोटी सी मिस्टेक रह जाती है इसमें कि ये यहाँ मिला हुआ है, ये यहाँ मिलाया नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा? बी आंसर आएगा कि ये आकृति जब हम यहाँ मिलाते हैं तो ये कोना यहाँ बिल्कुल इसके ऊपर चला जाएगा और इसी लाइन पर आएगा, और ये यहाँ आ जाएगा ये वाला, लेकिन ये मिलेगा नहीं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा? बी आंसर आएगा। अब देखिए 1126 तक इसी टाइप के क्वेश्चन थे। अब 1127 पर आइए कि एक और समस्या आकृति दी गई है, दूसरी ओर 4 उत्तर आकृतियां हैं। समस्या आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब उत्तर आकृतियों में से छांटिए। दर्पण प्रतिबिंब मीन्स यहाँ पर शीशा लगाया गया है, यहाँ पर आईना लगाया हुआ है, तो इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि दर्पण प्रतिबिंब में आकृति को दाईं ओर से बाईं ओर या बाईं ओर से दाईं ओर लेके जाइए। अब ये बाईं ओर है तो इसको आप पलट दीजिए दाईं ओर, यहां से पकड़िए और यूं पलट दीजिए। तो अब देखिए ये पलटने के बाद ये हिस्सा उस तरफ जाएगा, ये इस तरह से होगी, इस तरह से सिर्फ एक में ही है। तो 1127 जो है उसका क्या आंसर आएगा? ए आंसर आ जाएगा। अब 1128 क्वेश्चन करिए। मिरर यहाँ लगा हुआ है, आईना यहाँ पर है, तो इसको यूं पलटिए। यूं पलटने के बाद ये क्या आ जाएगा? इस तरह से आएगा ये। तो बी आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से मिरर वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज देखते हैं नए प्रकार के क्वेश्चन। दी गई 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी प्रकार से समान हैं एवं एक आकृति अन्य आकृतियों से भिन्न है। उस भिन्न आकृति को छांटो। देखिए आपको 4 आकृतियां दी गई हैं, इसमें से भिन्न आकृति छांटनी है आपको। तो ध्यान से देखिए, प्रत्येक आकृति एक वर्ग के अंदर बनाई हुई है, और जो अंदर की आकृति हैं वो चारों तरफ से समान हैं। ये देखिए इस तरह से, ये तो गोला है, सर्कल है और वृत्त है ये, और इस तरह से ये देखिए यहाँ पर वर्ग बना हुआ है और यहाँ पर सम त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है। लेकिन इस आकृति में आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समान नहीं है, एक छोटी है एक बड़ी है, इस तरह से। तो इसका आंसर भिन्न आकृति कौन सी है? इसमें ए आकृति जो है वो भिन्न आकृति है। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1133। उसमें भी आपको भिन्न आकृति छांटनी है। तो ध्यान से देखिए, ये आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, इसमें से इन 4 आकृतियों में से आपको भिन्न आकृति छांटनी है। तो ध्यान से देखिए, इसमें ये सभी आकृतियां वर्ग में बनी हुई है, स्क्वायर में, और अंदर क्या है? एक झोपड़ी जैसी आकृति है सभी में, लेकिन सभी में जो प्लस का चिन्ह बना हुआ है वो क्रॉस किए हुए है। 3 में, एक में क्रॉस नहीं है। तो इस तरह से सी आकृति, इसका आंसर क्या आएगा? सी आकृति जो है वो अलग आकृति है।
इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं 1134, जिसमें हमें भिन्न आकृति बतानी है अलग से, कि 4 आकृतियां जो हमें दी गई हैं उन चारों में से अलग आकृति बतानी है आपको। तो देखिए ध्यान से, सभी आकृतियां वर्ग में हैं, चारों आकृतियां, और 3 आकृतियों में एक जैसी आकृति जो बनी हुई है दोनों कोने से शुरू है और बीच में आकर के जुड़ जाती है। इसी तरह से दोनों कोनों से शुरू होकर बीच में जुड़ जाती है, दोनों कोनों से शुरू होकर बीच में जुड़ जाती है। लेकिन बी पार्ट में एक कोने से ही शुरू होती है और एक सीधी लाइन है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या है? बी आंसर है। बी जो है, बी आंसर इन चारों में भिन्न है या इन तीनों से अलग है। तो इस तरह से 1134 क्वेश्चन संख्या का आंसर बी है। आइए अब एक नए प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न में 3 समस्या आकृतियां हैं, 3 समस्या आकृति दी गई हैं, इस तरह से दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में हैं। ढूंढें कि दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति रिक्त स्थान पर आ सकती है। मतलब हमें 3 आकृतियां दी गई हैं और चौथी आकृति वो पूछ रहा है कि इसके स्थान पर कौन सी आएगी। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले पूरा वृत्त है और फिर उससे अगले में वृत्त का आधा हो गया, अर्धवृत्त हो गया। उससे अगले में अर्धवृत्त का भी आधा हो गया। अब इसका आधा देखना है हमें, अर्धवृत्त के आधे का आधा देखना है हमें, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी अभी आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये आंसर हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन भी आपको नजर आ रहा है। इसके बाद का हमें देखना है। तो इसमें 2 हैं, ये भी नहीं आ सकता, ये भी, ये तो इसके बराबर ही है और ये इस तरह से 2 हो ही नहीं सकते। तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है इसका। ए जो है वो अब नेक्स्ट स्टेप में पीछे वाले का आधा हो जाएगा। तो इस तरह से 1140 क्वेश्चन संख्या का, प्रश्न संख्या का उत्तर ए है। अब ध्यान से देखिए, 1147 में भी हमें क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा, ये हमें देखना है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। प्रत्येक आकृति जो है वो स्क्वायर में बनी हुई है। तो स्क्वायर में पहले क्या है? एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में एक सर्कल है बिल्कुल सेंटर पर। अब उसी रेक्टेंगल के कोनों को सर्कल के साथ जोड़ दिया गया है ये। अब यहाँ पर हमारे सामने तीसरा जो ऑप्शन है वो ट्राइंगल है और ट्राइंगल में एक सर्कल बना हुआ है। अब ट्राइंगल में सर्कल बना हुआ है तो अब ट्राइंगल के कोनों को जोड़ने वाला हमें देखना है। ये इस तरह से ट्राइंगल के कोनों को जोड़ने वाला। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? इस तरह से ट्राइंगल के कोनों को जोड़ने वाला आएगा। ये भी देखिए 2 जगह से एक इस तरह से जुड़ रहा है, ये भी गलत है। और इसमें क्या कर दिया? इसमें जो सेंटर सर्कल है, जो बीच वाला सर्कल है, उसको डार्क कर दिया गया है, जबकि सभी में सर्कल क्या है? व्हाइट हैं, खुले हैं, ओपन हैं। तो इस तरह से 1147 क्वेश्चन नंबर का ए आंसर आएगा। अब आपको एक नए टाइप के क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि नीचे प्रश्नों में ऊपर एक और समस्या आकृति दी गई है तथा नीचे ए बी सी डी 4 उत्तर आकृतियां भी दी गई हैं। इनमें से एक ठीक वैसी ही है जैसी समस्या आकृति में दी गई है, उस आकृति को चुनें। इसी आकृति जैसी आपको ऑप्शन में चुननी है। अब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। 1152 प्रश्न संख्या है और हमें जो ये आकृति दी गई है इसके बिल्कुल सेम आपको ऑप्शन में चुननी है। अब यहाँ पर कोना क्रॉस है, तो देखिए क्रॉस कहाँ कहाँ पर है? इन 2 में क्रॉस है, इनमें क्रॉस नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ए और बी तो कैंसिल हो गए। अब उसके बाद यहाँ बराबर का निशान है, तो ये हमें देखना है कि बराबर का निशान किस में है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा 1152 प्रश्न संख्या का। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।
ओके, थैंक यू।